नमस्कार, मैं हूँ असीमा भट्ट। आज फिर से मेरे हाथ में वही किताब मन लागो मेरो यार फ़कीर में। आज इसमें से जिनका लिखा लेख मैं पढ़ने जा रही हूँ वो वैसे तो है इस देश की जानी मानी हस्ती, एक वरिष्ठ हिंदी लेखिका हैं। और दूसरा परिचय ये भी है कि वो हमारे परिवार की सदस्य जैसी हैं, बड़ी बुज़ुर्ग जैसी हैं, मुखिया की तरह हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर उषा किरण खान जी की। वो और मेरे पिता एक दूसरे को भाई बहन मानते थे, और मैंने वो उन लोगों के बीच जो अपनत्व था, जो पारिवारिक माहौल था, मुझे कुछ कुछ याद आ रही है कि जब मैं पटना में आज अखबार में काम किया करती थी तो कभी कभी पापा के साथ मैं उनके उस बंदर बागीचा, एक गली नुमा रास्ता था, उसमें चली जाती थी उनके साथ। और वहीं मैं रामचंद्र खान जी से, जिनका कि अभी अभी निधन हुआ, उनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी। वो बहुत प्यार से मिलते थे, सर पर हाथ रखना। फिर पास में कोई किताबों की दुकान थी या खादी भंडार था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। यादें बहुत हैं, स्मृतियाँ बहुत हैं, पर सब गड़बड़ हो रही हैं क्योंकि ये 30 साल पुरानी बात है। यानी मैं बात कर रही हूँ 90s की। मैं पटना 90 में आई थी, और बहुत सी बातें हैं मेरे मन में, क्योंकि हम संवेदनशील लोगों के पास यादें ही धरोहर बन के रहा करती है। मैं उनके बारे में कुछ और कहूँ इससे अच्छा है कि मैं सीधे लेख पढ़ूँ। तो लीजिए सुनिए डॉक्टर उषा किरण खान जी का लिखा लेख। मेरे भाई सुरेश भट्ट, डॉक्टर उषा किरण खान। वो मेरा परम सौभाग्यशाली घर था, जहाँ काका जी यानी हिंदी संसार के सबसे बड़े कवि बाबा नागार्जुन टिका करते थे। मेरा घर झोपड़े से लेकर सरकारी क्वार्टर तक उनका ही घर था। वहाँ रहकर वो बड़े आराम से अपनी तीक्ष्ण धार वाली कविताएं रचते थे और अपने प्रिय श्रोताओं को सुनाया करते थे। उनकी वजह से देश भर में मुझे ढेरों भाई मिले। वे सभी भाई मेरे उतने ही सगे हैं जितने मेरे सहोदर 5 भाई। बहुतों की मैं छोटी बहन थी और अन्य बहुतों की बड़ी दीदी, अपने सहोदरों की मानिंद। मेरी उपलब्धि है ये। प्रतिदिन मेरे पति के सरकारी आवास बंदर बागीचा में काका जी यानी बाबा नागार्जुन से मिलने आने वाले भाई थे सुरेश भट्ट जी। सुरेश जी उनके प्रिय पात्र थे। वो काफ़ी स्नेह से उनसे बातें करते, कविताओं का पाठन श्रवण होता। कई बार वे दोनों साथ साथ कॉफ़ी हाउस के लिए निकल जाते। धीरे धीरे काका अधिक रुग्ण और क्षीण होते गए। सुरेश भाई उनके निकट अधिक समय बिताने लगे। बाबा कई बार खींच कर झड़क भी देते। बाबा जिनसे जितने अधिक आत्मीय होते, उस पर अधिक से अधिक खींचते। सुरेश भाई की घनी दाढ़ी के बीच की हंसी कभी मलिन नहीं हुई। उनके देश देशांतर घूमने के क्रम में भी सुरेश भाई से मेरा मिलना जुलना चलता रहा। विद्यानंद सहाय जी का दलान मेरे मोहल्ले में ऐतिहासिक महत्व रखता था। वहाँ एक जिज्ञासा प्रकाशन नामक साहित्यिक पुस्तकों की दुकान बट्टे खाते में विद्यानंद सहाय जी की दयानतदारी से चलती थी। दरअसल वो स्थान स्वर्गीय दयानंद सहाय जी की धर्मपत्नी स्वर्गीय सुशीला सहाय एवं उनके पुत्र संजय सहाय का था। विद्यानंद जी मेरे क्लासमेट थे। हम इस प्रकार एक दूसरे से जुड़े थे। उसी आवास में सर्वप्रथम समता पार्टी का आगाज हुआ। मुझे यह याद है, वशिष्ठ नारायण सिंह तथा नीतीश कुमार, शिवानंद तिवारी तथा यशवंत सिन्हा सभी थे। विद्यानंद को कोई फर्क नहीं पड़ता था
कि वे माले के सक्रिय सदस्य थे। भाई सुरेश भट्ट प्रसन्न मुद्रा में अपनी उपस्थिति बनाए रखते थे। उनकी 2 बेटियों को मैं अच्छी तरह जानती थी। बड़ी बेटी क्रांति पत्रकारिता में थी, बाद में छोटी भी उसी पंक्ति में लग गई। क्रांति निर्माण कला मंच में हो रहे कविता मंचन में भाग ले रही थी। मैं समझती हूँ वो मंचन उसके जीवन के अच्छे बुरे का प्रस्थान रहा। भावी जीवन की आधारशिलाएं रखी जा रही थी। आधारशिला के कौन से पत्थर बलुआ हैं और कौन सा तेलिया, उसकी चर्चा शहर में ज़ोरों से थी। भाई सुरेश से मैंने जिज्ञासा की थी तो उन्होंने कहा था, बच्चियां व्यस्क हैं, उनका अपना निर्णय है। मैंने उन्हें पूरी आज़ादी दे रखी है, वे समझदार हैं। सुरेश भाई मेरे सभी साहित्यिक कार्यक्रमों में आते, सभी पुस्तक लोकार्पणों, सभी समीक्षाओं में बढ़ चढ़ कर भाग लेते, नाटकों में अवश्य होते। बाबा नागार्जुन जब शय्याधीन हो गए और वो लहेरिया सराय में रहने लगे, तब वो वहाँ जाकर भी उनसे मिलाते। उनकी संवेदना थी काका जी से। भाई सुरेश भट्ट जिस किसी सेमिनार या आंदोलन में जाते तो चुप नहीं बैठते। जिन मुद्दों पर प्रतिवाद करना होता उठकर अवश्य करते। सीधे साधे किसान से दिखने वाले सुरेश भाई का अध्ययन गहन था, अनुभव अपार था और मौलिक सोच के वो एक स्वामी थे। बेहिचक अपनी बात कहते थे, बेफिक्र इंसान थे। बेफिक्री का अर्थ ये है कि जो कुछ उनका दायित्व परिवार के प्रति था, उसके प्रति वो बेफिक्र ही थे। सुरेश भाई का अपना एक वजूद था। वो ना तो किसी के पीछे चलते थे, ना किसी गुटबाजी में रहते थे। मैंने सदा उन्हें बाबा नागार्जुन के पुत्र की तरह देखा, इसीलिए वो मेरे भाई थे। मेरे भाई को बेटियों की चिंता सताती होगी, परंतु अपने हृदय को सदा स्थिर रखते थे। ऐसा निर्लिप्त इंसान विरला ही होगा। धन्यवाद। ये था डॉक्टर उषा किरण खान जी का लेख। मैं बार बार कहना चाहती हूँ ये बात कि मैं उन सब के लिए बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन लोगों ने भी इस किताब में लिखा, और इसलिए कि जैसा कि आप जानती हैं, आपने ख़ुद लिखा कि मेरे पिता हम लोगों से कितने निर्लिप्त थे, तो मैं उनको उस तरह नहीं जानती थी। इस किताब लिखने के क्रम में, इस किताब लिखने की यात्रा में मैंने अपने पिता को खोया और पाया भी, और पाया अद्भुत तरीके से पाया। मैंने महसूस किया कि मैं जिनकी बेटी हूँ उन्हें मैं नहीं जानती थी, और अब जब जान रही हूँ तो मुझे अपने आप पर अभिमान हो रहा है कि मैं किसकी बेटी हूँ। एक बार फिर से दिल से आप सबका आभार, जिन्होंने भी मुझे मेरे पिता से मिलवाने में मेरी मदद की। बहुत बहुत आभार। आप सबका प्यार और आशीर्वाद मुझे चाहिए।